आप डाउन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कैसे देखते हैं? नीचे करो। आरक्षण पर क्या हमला करेगा? आरक्षण पर तो नीतीश जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने 70 साल की आज़ादी के बाद आज तक तो आरक्षण दिया जाता था किसी गणना पे नहीं, डिमांड पे दिया जाता था। इस बार तो माननीय नेता ने जातीय गणना करने के बाद जो आर्थिक शैक्षणिक स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से आरक्षण देने का काम किया। तो एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ है ना कि भाई परिस्थितियों को देख करके आप आगे बढ़िए, योजनाओं का निर्माण कीजिए, जिसका डिमांड बहुत लंबे समय से पेरियार जैसे लोग करते रहे, उनके पहले भी बहुत से लोग करते रहे। तो इसलिए परिस्थितियां जो नेता ने काम किया है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय में लिए एक मील का पत्थर साबित हो गया है। सर, बीजेपी ने गोवर्धन पूजा के बहाने यादव को जिताने की कोशिश की और लालू यादव पे लगातार हमला बोल रहे हैं, लालू जी ने बोला, ये क्या हो रहा है? बीजेपी अपने तरीके से लोगों में अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। किसी जात की राजनीति से ज़्यादा ज़रूरी है काम की राजनीति। नीतीश कुमार जी ने जात की राजनीति से ऊपर उठकर काम की राजनीति पर जोर दिया है और काम की बदौलत लंबे समय से टिके हुए हैं। जो व्यक्ति काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जात वाला लोग राज नहीं करते। नहीं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम समझते हैं कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक सक्षम हैं, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। निश्चित रूप से वैसे लोगों पर दबिश बनी हुई है और उन लोगों पे कार्रवाई होगी और वैसे जितने भी इस तरह के बालू माफिया हैं उन सब पर सरकार सख्त है। और शिक्षा मंत्री ने कहा घटना कोई भी हो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, और इस तरह की घटना जिसमें कि इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है, वैसे लोगों के मनोबल को तोड़ना ये प्रशासन का प्रायोरिटी है, पहला काम है। तभी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए हम समझते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वैसे लोगों को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई भी करेगी और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उस पर भी निश्चित रूप से काम होगा। नवादा में थोड़ा सा इधर घूम जाइए, बड़ी जोर मारा। कम से कम ये बात तो है ना कि प्रधानमंत्री जी को लगभग 10 बरस हो रहा है, तो 10 बरस बाद कम से कम बिरसा मुंडा जी के यहाँ गए। पहली बार अगर फर्स्ट ईयर होता जाते तब समझ में आता ना, पहली बार गए हैं, 10 साल में याद आए हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो लोग महापुरुषों को याद तो करते ही हैं, अच्छी बात है। बीजेपी आपकी सरकार पे लगातार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।